हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस में हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे। पूरे 100% का गारंटी है कि जो भी क्वेश्चंस आएगा वो आपका यहीं से आएगा, इससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से ज़रूर करके जाएँ। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री से आपके एग्जामिनेशंस में टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन मैप में रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में रहेगा और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में रहेगा। ये वाला जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड में होगा। ओके, तो चलिए सभी क्वेश्चन और आंसर्स को समझते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, ताकि दोनों स्टूडेंट्स का हेल्प हो सके। ठीक है, क्वेश्चन 1 है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में कैसे मदद की? तो आंसर है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस इन इंडिया। यानी प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में नई आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का निर्माण किया। देखो, जो आंसर्स है ना उसको आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो इस वजह से इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिख दिया है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर रोज, यानी कि रक्षा का व्यय बढ़ा। सेकेंड है, मैन फ्रॉम द विलेजेस वेयर फोर्सफुली रिक्रूटेड इन द आर्मी। गांव के पुरुषों को सेना में ज़बरदस्ती भर्ती किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट हम लिख दिए। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ये वाला आपका, तो 2 पॉइंट लिख दिए। 3 मार्क्स में आएगा 3 पॉइंट लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, What was the reason for calling off the non-cooperation movement by गांधी जी in 1922? ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का क्या कारण था? तो आंसर है, द चौरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड वेयर जनरल पब्लिक वायलेंटली क्लैश्ड with the police in गोरखपुर यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1922। चौरी चौरा कांड 1922 में गोरखपुर संयुक्त प्रांत में आम जनता के साथ हिंसक झड़प में हुआ था। दिस मेड गांधी जी रियलाइज दैट इंडियंस वेर नॉट येट रेडी फॉर ए पीसफुल एगिटेशन एंड हेंस ही कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ। इससे गांधी जी को एहसास हुआ कि भारतीय अभी तक शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए उन्होंने आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई डिड महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन द खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन 1917? महात्मा गांधी ने 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया? तो आंसर है, पीजेंट्स अफेक्टेड फ्रॉम क्रॉप फेल्यूर एंड प्लेगवी एपिडेमिक वांटेड रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। फसल खराब होने और प्लेग महामारी से प्रभावित किसान राजस्व वसूली में छूट चाहते थे। महात्मा गांधी organized a satyagraha with these peasants against revenue collectors for the same in 1917। महात्मा गांधी ने 1917 में इन किसानों के साथ राजस्व संग्रहकर्ताओं के खिलाफ सत्याग्रह का आयोजन किया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक्सप्लेन एनी टू प्रोविजंस ऑफ द रॉल्ट एक्ट 1919 एंड इट्स इम्पैक्ट। रॉल्ट अधिनियम के किन्हीं दो प्रावधानों और उनके जो प्रभाव है उसकी व्याख्या करना है। ठीक है, यानी दो हमें प्रावधान लिखने हैं रॉल्ट एक्ट का और उसका जो भी प्रभाव पड़ा है तो वो लिखना है। तो प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए रॉल्ट एक्ट के प्रावधान थे। फर्स्ट है, इट गेव गवर्नमेंट द पावर टू रिप्रेस एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी और डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी इसने सरकार को किसी भी राजनीतिक गतिविधि या प्रदर्शन को दबाने की शक्ति दी। सेकेंड है, इट ऑल्सो अलाउड फॉर डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। इसने राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की भी अनुमति दी। चलिए नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन हमारे पास है वो 3 मार्क्स का है। 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका यहीं से आएगा, वहीं से आएगा जो भी हमने क्वेश्चन देखा। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, इवेलुएट द सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी अगेंस्ट द प्रोपोज्ड रॉल्ट एक्ट 1919। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने लगातार देखा जाए तो 4-5 सालों से इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है, प्रस्तावित रॉल्ट एक्ट 1919 के विरुद्ध महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। तो आंसर है, द सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी अगेंस्ट द प्रोपोज्ड रॉल्ट एक्ट 1919 वाज एज फॉलोज। प्रस्तावित रॉल्ट एक्ट 1919 के खिलाफ महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन इस प्रकार था।
Mahatma Gandhi in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919। महात्मा गांधी ने 1919 में प्रस्तावित रॉल्ट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। सेकेंड पॉइंट है रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज एंड वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज डाउन। विभिन्न शहरों में रैलियां आयोजित की गई और कर्मचारी रेलवे में हड़ताल पर चले गए, वर्कशॉप और दुकानें बंद रही। थर्ड पॉइंट है लोकल लीडर्स लाइक अब्दुल गफ्फार खान वेयर पुट इनटू जेल एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड ब्रूटल रिप्रेशन। अब्दुल गफ्फार खान जैसे स्थानीय नेताओं को जेल में डाल दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने क्रूर दमन शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है महात्मा गांधी यूज्ड साल्ट एज अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द नेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। महात्मा गांधी ने राष्ट्र को एकजुट करने के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में नमक का इस्तेमाल किया, तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वाई डिड महात्मा गांधी फाइंड साल्ट्स टू बी ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। इसको एक्सप्लेन करें, यानी महात्मा गांधी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में क्यों पाया जो राष्ट्र को एकजुट कर सकता है, समझाना है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर में यहाँ पे दिया गया कि महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन, दिस स्टेटमेंट कैन बी जस्टिफाइड बिलो। नमक में महात्मा गांधी को एक शक्तिशाली प्रतीक मिला जो राष्ट्र को एकजुट कर सकता था। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को नीचे किस प्रकार से सही से ठहराया जा सकता है तो वो दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ऑन जनवरी 31, 1930 महात्मा गांधी सेंट ए लेटर टू विसरॉय इरविन स्टार्टिंग 11 डिमांड्स। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को 11 मांगों को लेकर एक पत्र भेजा था। सेकेंड पॉइंट है सम ऑफ दिस वेयर ऑफ जनरल इंटरेस्ट एंड अदर्स वेयर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस रैंकिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट्स टू पीजेंट्स। इनमें से कुछ सामान्य हित के थे और अन्य उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक के विभिन्न वर्गों की विशिष्ट मांगे थी। थर्ड पॉइंट है द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रैंकिंग सो दैट ऑल द क्लासेस विद इन द इंडियन सोसाइटी कुड कम अंडर ए यूनिफाइड कॉम्पैक्ट। यह विचार था कि मांगों को व्यापक बनाया जाए ताकि भारतीय समाज के सभी वर्ग एक एकीकृत अभियान के तहत आ सके। फोर्थ पॉइंट है द मोस्ट स्टीयरिंग डिमांड वाज टू एबोलिश द साल्ट टैक्स, यानी सबसे प्रमुख मांग नमक कर को समाप्त करने की थी। और एक लास्ट फिफ्थ पॉइंट दिया गया है साल्ट वाज एन एसेंशियल आइटम ऑफ फूड एंड वाज कंज्यूम्ड बाय बोथ द रिच एंड द पुअर। जो नमक था, साल्ट था, वो भोजन की एक आवश्यक वस्तु थी और इसका जो सेवन था वो गरीब और अमीर दोनों ही करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स ऑफ जालियांवाला बाग मैस्करी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटनाओं का वर्णन करना है। तो इसका जो घटना है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फर्स्ट है ऑन 13 अप्रैल जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग की घटना हुई। ऑन दैट डे ए क्राउड ऑफ विलेजर्स हु हैड कम टू अमृतसर टू अटेंड ए फेयर गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग। उस दिन मेले में शामिल होने के लिए अमृतसर आए ग्रामीणों की भीड़ जालियांवाला बाग के संलग्न मैदान में जमा हुई। थर्ड पॉइंट है बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी दे वेयर अनअवेयर ऑफ द मार्शियल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड। शहर के बाहर से होने के कारण वे उस मार्शल लॉ से अनजान थे जो लागू किया गया था। फोर्थ पॉइंट है डायर एंटर्ड द एरिया ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपनड फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। डायर ने क्षेत्र में प्रवेश किया, निकास बिंदुओं को अवरुद्ध कर दिया, यानी कि जो निकलने वाले जो जगह थे उनको बंद कर दिया और जो भीड़ थी उस पर गोलियां चला दी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ पूना एक्ट। पूना एक्ट की प्रमुख विशेषता का वर्णन करना है। तो आंसर है पूना एक्ट वाज साइंड बिटवीन डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी जी इन सितंबर 1932। इट हैड द फॉलोइंग फीचर्स। सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना एक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे और इसका जो विशेषता है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे निम्नलिखित दिया गया है। फर्स्ट है इट रिजर्व्ड सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसने प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की। सेकेंड है द सीट्स वेयर रिजर्व्ड बट द कॉन्टेस्टेंट्स वुड बी वोटेड थ्रू जनरल इलेक्टोरेट्स इंस्टीड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स एज वाज बीइंग डिमांडेड बाय डॉक्टर अंबेडकर। सीटें आरक्षित थी लेकिन प्रतियोगियों को अलग निर्वाचक मंडलों के बजाय सामान्य निर्वाचक मंडल के माध्यम से वोट दिया जाएगा,
जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मांग की जा रही थी। थर्ड पॉइंट है दलित्स गेव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स अपॉन गांधी जीज इंसिस्टेंस। दलितों ने गांधी जी के आग्रह पर अलग निर्वाचक मंडल की मांग छोड़ दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 दिया गया है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीजेंट्स ऑफ अवध। अवध के किसानों की किन्हीं 3 समस्याओं की व्याख्या करना है। तो आंसर है मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीजेंट्स ऑफ अवध वेयर। अवध के किसानों की प्रमुख जो समस्याएं थी वो कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है द लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स ऑफ अवध डिमांडेड exorbitantly high land rent number of other cesses from the peasants। अवध के जमींदारों और तालुकदारों ने किसानों से अन्य उपकरों की अत्यधिक उच्च भूमि की लगान की मांग की। सेकेंड है द पीजेंट्स वेयर compelled टू डू beggar, दैट इज दे हैड टू वर्क एट द लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट पेमेंट। किसानों को बेगार करने के लिए मजबूर किया जाता था, यानी उन्हें बिना भुगतान के जमींदार के खेत में काम करना पड़ता था। ओके, नेक्स्ट आगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया गया है। एज टेनेंट्स द पीजेंट्स हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड वेयर ऑफ एन इविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड, दे कुड नॉट एक्वायर एनी राइट ओवर द लीज लैंड। काश्तकारों के रूप में किसानों के पास भूधृति का मतलब दी हुई जमीन की कोई सुरक्षा नहीं थी, यानी जो किसान अपना जमीन देते थे उसका कोई सुरक्षा नहीं था और उन्हें अक्सर अपनी भूमि से ही बेदखल कर दिया जाता था। वे भूधृति पर दी गई भूमि पर, मतलब जो भूमि किसान ने दी थी उस पर उसको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे जो आपके 2 और 3 मार्क्स में आएंगे, इससे आउट क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आपका मैप वाला बच गया एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का केस स्टडी में बच गया, तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मैं आपको अलग से दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।